आज हम सुरमा घाटी के विद्रोही चाय बागान मालिक शिरीष चंद्र दत्त से जुड़े स्रोतों का एक त्वरित और दिलचस्प सारांश लेकर आए हैं। आप जानते हैं, दत्त साहब कोई आम स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि अपना खुद का स्वदेशी चाय बागान खोलकर उनके आर्थिक एकाधिकार पर सीधा प्रहार किया था। तो सबसे पहली और दिलचस्प बात यह है कि दत्त ने यूरोपीय बागान मालिकों को टक्कर देने के लिए ये स्वदेशी बागान शुरू तो किया, लेकिन ये सिर्फ मुनाफे के लिए बिल्कुल नहीं था। असल में ये ब्रिटिश पुलिस से बचने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक सेफ हाउस यानी सुरक्षित ठिकाना था, जहां उन्हें मैनेजर या कर्मचारी बताकर बड़ी चतुराई से पनाह दी जाती थी। दूसरी बात, मुश्किल वक्त में वो इन चाय मजदूरों के सबसे बड़े रक्षक बनकर उभरे। अब 1921 के चारगोला एक्सोडस को ही ले लीजिए, जब अत्याचारों से तंग आकर हजारों मजदूर पलायन कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चांदपुर नदी बंदरगाह पर फंसा दिया था। ऐसे भयानक संकट के समय में दत्त ने दिन रात एक करके उन भूखे और फंसे हुए हजारों मजदूरों के लिए खाने, रहने और दवाइयों का एकदम पक्का इंतजाम किया। और अंत में दत्त का ये मानना था कि भाई सच्ची आज़ादी के लिए एक मजबूत समाज का निर्माण भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने करीब 50 सालों तक करीमगंज के सामाजिक जीवन का नेतृत्व किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई बड़े राजनीतिक आंदोलनों को सफलतापूर्वक लीड किया। कुल मिलाकर शिरीष चंद्र दत्त की ये साहसिक कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ सिस्टम का विरोध करने में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नई और मजबूत संस्थाएं खड़ी करने में है।